आज की जो हमारी डिस्कशन है इट्स ऑन पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न. In that topic, we will discuss how we can calculate the risk based upon the return that are coming from the market. तो जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में चल रही है लाइक इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंडिपेंडेंट शेयर्स, उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. और फिर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे कि इन्वेस्टर किन टाइप्स की इन्वेस्टमेंट में जाता है अकॉर्डिंग टू द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट सिक्योरिटी. तो स्टार्ट हम करेंगे रिटर्न्स की कैलकुलेशन से, एनालिसिस करेंगे कि मार्केट इंफॉर्मेशन से किस तरह हम अपने एनुअल रिटर्न्स और होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स की कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं. और इसी के साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि उन रिटर्न्स की बेस पे कैसे हम रिस्क की कैलकुलेशन करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल कंबाइन आवर एनालिसिस टू द रिस्क एंड रिटर्न. If as an investor we are going to take higher risk, तो what should be the level of return in the market. तो सबसे पहले हम ये हमारी जो डिस्कशन होगी इट्स फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न. फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं इट्स होल्डिंग पीरियड रिटर्न. होल्डिंग पीरियड रिटर्न मीन्स लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू अ पर्टिकुलर एसेट. तो उस एसेट में इन्वेस्टमेंट के बाद आपने उसको जब तक सेल किया है, तो सेल के दौरान का जो टाइम पीरियड है दैट टाइम पीरियड इज योर होल्डिंग पीरियड. आपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा हुआ है. उस होल्डिंग पीरियड की जो रिटर्न होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे while यूजिंग दिस फार्मूला. दैट होल्डिंग पीरियड माइट बी a 1 year, 2 year, 3 year or 4 year, वट एवर द वैल्यू वुड बी. आप उसका रिटर्न इसमें ऐड कर देंगे. अगर होल्डिंग पीरियड की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल डिफरेंस वैल्यू आ रही है वो हमारे पास पीटी मीन्स के प्राइस ऑफ करंट पीरियड माइनस प्रीवियस या बिगिनिंग प्राइस प्लस करंट डिविडेंड वट एवर वी हैव रिसीव्ड डिविडेंड, वो डिविडेंड यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय बिगिनिंग ऑफ पीरियड वैल्यू, ये यहाँ पे मेंशन भी है. तो अब ये 2 से 3 फार्मूले यहाँ पे लिखे भी हुए हैं और एट द एंड वी कैन फॉलो द लास्ट वन अप्रोच. ये हम पहले भी काफ़ी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं. इवन यू वुड हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस सेमेस्टर्स एज वेल. डिविडेंड एंड कैपिटल गेन. कैपिटल गेन मीन्स कि आपके पास करंट प्राइस में से आप प्रीवियस परचेज प्राइस को माइनस कर दें तो दैट इज योर capital gain. Capital gain, whatever you have gained from the market, जब तक आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड, द चेंज इन द स्टॉक प्राइस इज योर कैपिटल गेन. दैट कैपिटल गेन could be negative or positive. If the price, current price of a share is negative means it's a decrease from your beginning price, it means your capital gain is negative. If current price is higher than the beginning price, you have gained a certain level of price. So that is your capital gain plus dividend paid at the end of the year divided by the beginning price. Okay, if we see a simple example of calculation, how we can calculate the holding period return, there is an example. If a stock is valued at here is the value in pound at 20 at the beginning of the period and pays a 1 pound in dividend. तो हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि 20 का उसको जो है वो इसकी प्राइस जो है वो शेयर की बिगनिंग के अंदर है इंक्लूडिंग 1 पाउंड एज अ डिविडेंड. और हमारे पास जो एंड ऑफ पीरियड वैल्यू है इज 22. डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 22 इज योर कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इज 1. तो कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पे होल्डिंग पीरियड की है while using दिस फार्मूला, जो कैलकुलेशन है वो इस फार्मूले से हमारे पास है 22 प्लस 1 divided by 20 and then minus 1, it's 15%. Another approach is आप क्या करें while using this formula, if you add the value here 22
-21 प्लस डिविडेंड इट्स 1। तो डिवाइड कर देंगे आप इसको 20 पे। तो while using that formula again you can find the value of 15%। तो दैट इज अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और जिस अरसे तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा हुआ है उसकी अगर आपने रिटर्न कैलकुलेट करना है तो यू कैन यूज दैट फार्मूला। इज क्लियर? एनी क्वेश्चन है? द सेम केस। सर वो एक टर्म है HPR और HPY, तो HPY भी हमने करना है इसमें? HPY वो कहाँ पे है? होल्डिंग पीरियड सर, वो होल्डिंग पीरियड यील्ड बताती है। अच्छा, होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड यील्ड जो है वो आपके पास वो भी यही होल्डिंग पीरियड रिटर्न ही होता है। डिफरेंस ये है कि यील्ड होगा इंटायर मेच्योरिटी पे। जी सर, ये नॉर्मली होता है कि अगर ये आपने परसेंटेज में होता है वो टाइम उसके उसके अलावा लेट्स सपोज इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिटर्न फॉर अ सिंगल ईयर, ठीक है, जो करंट ईयर की कैलकुलेशन होती है उसको हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न के अंदर लेके जाते हैं। लाइक इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द रिटर्न ओवर द मेच्योरिटी ऑफ द रिटर्न, तो उस फॉर्म के अंदर हम होल्डिंग पीरियड यील्ड की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, वो आपने लास्ट टाइम हमने कैलकुलेशन भी की थी डिविडेंड यील्ड मॉडल की, तो उस केस पे भी हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स होते थे। तो यील्ड नॉर्मली ओवर द इन्वेस्टमेंट हम लेके चल रहे होते हैं। तो अगर आपने 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ का रिटर्न भी कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम करंट यील्ड कहते हैं। तो वो यील्ड मीन्स योर रिटर्न। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न ये एक इन रिप्लेसमेंट ऑफ यील्ड भी आप इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है सर। ये देखें, नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, इस एवरेज रिटर्न। अगर आपके पास रिटर्न्स आ रहे हैं जो आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ से जो आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न से जो रिटर्न्स कैलकुलेट किए होंगे लाइक एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली, वीकली, वट एवर द रिटर्न्स आर, उसकी एवरेज अगर आपने लेनी है तो वाइल यूजिंग अरिथमेटिक मीन यू कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दैट रिटर्न एज वेल। और एक्सेल के अंदर भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन है एक्सेल के, आप एक्सेल के अंदर भी इस चीज़ की इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं एवरेज वैल्यूज़ की। लेट्स सपोज इफ यू हैव अ वैल्यूज लाइक 12, 15, 12, 14, 12, or you wanted to find out the average values, what you will do, you will just take the average formula और कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी कि एवरेज रिटर्न आपके पास थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना एवरेज रिटर्न रहा। तो एवरेज रिटर्न आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है ज्योमेट्रिक मीन। एवरेज अरिथमेटिक मीन होती है और नेक्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर नॉर्मली हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि जब आपके पास पीरियड टू पीरियड ज्योमेट्रिक मीन के अंदर अगर रिटर्न के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही हो, लाइक कभी वो रिटर्न आपका यही जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है कभी ये नेगेटिव में जा रहा हो कभी पॉजिटिव में जा रहा हो, तो इस केस में जो मेजर वेरिएशन आ रही है इसको हम फिर ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सेम केस मैनुअल फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास है 1+R1 मल्टीप्लाइड बाय 1+R2 वट एवर द रिटर्न्स आर। आप उन सब रिटर्न्स को लिखेंगे, -1 करेंगे, यू विल गेट अ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ सैंपल हैं उसका आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन। इन एक्सेल आपने अगर ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन करनी है लेट्स सपोज ऑन दीज गिवन वैल्यूज, तो वो आपके पास बड़ी सिंपल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास है। यू कैन अप्लाई द फार्मूला ऑन द गिवन वैल्यूज, जस्ट प्रेस द आंसर, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन में माइनर चेंजेस होंगे, वो मैंने आपको बता दी है कि ड्यू टू सडन चेंजेस इन द रिटर्न हम इसकी कैलकुलेशन
करते हैं। इन द सेम केस अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखें तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन का थ्रू आउट ये प्रोसीजर है जो मैनुअल आपने करना है, अदरवाइज एक्सेल के ऊपर आप इसको बहुत स्पीड से कर सकते हैं। ओके, एन इन्वेस्टर परचेज्ड अ $1,000 ऑफ अ म्यूचुअल फंड शेयर। एक म्यूचुअल फंड के फंड मार्केट में ट्रेड हो रहा है और दैट इज अ क्लोज एंडेड फंड। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो क्लोज एंडेड फंड होता है वो मार्केट में ट्रेड होता है। उस फंड के नंबर ऑफ शेयर्स बना के मार्केट में फ्लोट आउट कर दिए जाते हैं। उसमें से वो आपको इन्वेस्टर बता रहा है कि $1,000 के एक म्यूचुअल फंड के शेयर लिए और दैट द फंड हैड द फॉलोइंग टोटल रिटर्न ओवर अ 3 ईयर पीरियड। वो आपके पास 3 ईयर में, फर्स्ट ईयर में क्या आया 5% रिटर्न, सेकेंड ईयर में -8% रिटर्न एंड सेकेंड ईयर में आपके पास जो है वो 12% आपके पास आया। अब ये 12% एनुअल रिटर्न है। आप कहेंगे कि एनुअल रिटर्न कहाँ से आए हैं? एनुअल होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऊपर जो हमने फार्मूला यूज़ किया है, बेसिकली आपने वो फार्मूला यूज़ करके रिटर्न्स को कैलकुलेट करना है और जब आप रिटर्न्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप आगे ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रीड करें ज़रा इस आंसर को और फिर मैं आपसे इसके सोल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा। Please read that example and check the answer. If having problem, just contact me. Yes, just to see the answer, ending वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास एनुअल रिटर्न आ चुके हैं, लाइक 1000 आपके पास है। फ्रॉम 1000 इस 1 for 1000 एंड 0.05 का इंक्रीमेंट अगर लगा है तो यहाँ पे जो उन्होंने डिफरेंट एनुअल के जो भी इंक्रीमेंट है उसको ऐड करके फाइनल आफ्टर 3 years की एंडिंग वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इफ़ यू आर कंफ्यूज कि हाउ दैट वैल्यू इज कमिंग आफ्टर दैट कैलकुलेशन, तो हम फिर इसको एक्सेल में सॉल्व कर लेते हैं। अभी मुझे बता दीजिएगा कि सर ये बता दे 1.05 कैसे आया है इसका और 0.9 भाई to 1.12। देखें, हमेशा जो वैल्यू होती है ना, लाइक लेट्स सपोज हियर आई हैव 1000 वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब मेरे पास, मैंने ये चेक करना है कि मेरे पास वैल्यू के अंदर जो इंक्रीज आया है इट्स 5%। 5% मुझे इंक्रीज मिला है यहाँ पे। इफ आई राइट इट इन परसेंटेज फॉर्म, 0.0 ये मेरे पास 5% का इंक्रीज आया है। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वैल्यू? तो मैं एक फैक्टर ऐड करूंगा 1.05। अगर मैं इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ अपनी इक्वेशन को, लाइक 1000 मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर, तो ये मेरे पास 1050 की वैल्यू मेरे पास आती है, क्या 5% इंक्रीज के साथ, ठीक है। अब ये मेरे पास आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरे पास ये वैल्यू आई। अब मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को मैं इधर ऐड कर रहा हूँ, ओके। अब ये मेरे पास है फर्स्ट ईयर और दैट इज सेकंड एंड नेक्स्ट वुड बी अ थर्ड ईयर, ओके।
ओके, ये प्लीज माइक को थोड़ा सा जरा देखिएगा। ओके, यहाँ पे अब मेरे पास वैल्यू आ गई है 1000। नेक्स्ट मेरे पास क्या रिटर्न्स आ रहे हैं? नेगेटिव 8 नेगेटिव। नेक्स्ट लेट मी चेक इन। इसमें मेरे पास जो है वो -8%। ठीक है, यहाँ पे मैं -0.08 वैल्यू मेरे पास परसेंटेज में वैल्यू आ रही। ठीक है, अब 1 ये मेरा सेम फैक्टर है, तो वैल्यू माइनस में है तो मेरा जो मल्टीप्लाई फैक्टर बनेगा इट्स 0.92। तो सेम सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे है उसी को मैं ड्रैग करूंगा, यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई। जस्ट वेट फॉर द लाइन प्लीज। जी, यहाँ पे देखिएगा, एंड ऑफ अ थर्ड ईयर जो मेरे पास वैल्यू आई है आफ्टर ऑल दीज रिटर्न इज 1081.92, और यही वैल्यू आपके पास यहाँ अवेलेबल है। जी, ये क्लियर हो गया एंडिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है? यस सर। देखिए 5% अगर अभी पूछा था किसी ने कि ये 1 कहाँ से आ गया, देखिए 5% अगर इंक्रीज हो रही है तो इस वैल्यू को आप 1 कंसीडर करेंगे, 1 से या इसको 1000 कंसीडर करेंगे, और या 1 कंसीडर करेंगे, और 1 से ऊपर 5% है तो वो फैक्टर बन जाएगा 1.01। दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये कैसे है, आप 1000 का 5% लेंगे, उसको 1000 में ऐड कर देंगे। 1000 का 5% लिया, वो 50 आ गया, उसको 1000 में ऐड किया तो 1050 बना। इसी फैक्टर को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं वो मैथमेटिकली। 1 मीन्स 1000 और 5% मीन 0.05। इस फैक्टर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास ये रिटर्न्स की वैल्यू आई। नेक्स्ट होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, आपने कैलकुलेशन, बिगिनिंग वैल्यू आपके पास आ गई, एंडिंग वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसी मेथड से आप होल्डिंग पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास है, एक फार्मूला मैंने भी आपको उसमें बताया था, सेम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये आपके पास है।
मेथड की कैलकुलेशन का। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट कर लिया आपने, जब आपके पास बिगिनिंग और एंडिंग रिटर्न्स आगे आ जाएंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट होल्डिंग पीरियड रिटर्न सेकंड ऑप्शन है, आपको बताया गया कि जो रिटर्न आपके पास आए हैं इसकी एवरेज लेनी है, एवरेज ले सकते हैं। देन व्हाइल यूजिंग अ सिंपल फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यू कैन कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न। एवरेज में 3% है, ज्योमेट्रिक मीन में वो 2.66% है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल में हमने आपके पास यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस हुए हैं। फर्स्ट, टू कैलकुलेट द एंडिंग वैल्यू। अगर आपके पास एनुअल रिटर्न्स गिवन है तो एनुअल रिटर्न्स की बेस पे आपने एंडिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, और फिर आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न, उन सालों का होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपने कैसे कैलकुलेट करना है। मेथड आपके पास आ चुका है, बिगिनिंग वैल्यू आपके पास है, एंडिंग वैल्यू आपके पास है, डिविडेंड आपके पास नहीं है। तो डिविडेंड क्या होगा इसमें, डिविडेंड जीरो होगा। सेकंड फॉर्म के अंदर अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इसी मेथड से, जैसे आपने डिविडेंड की कैलकुलेशन है या होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास मार्केट की एंडिंग वैल्यू है, बिगिनिंग वैल्यू ये है। डिफरेंस कितना आपके पास 81.92, 81.92 आपके पास डिफरेंस आया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। अब इस कैपिटल गेन की अगर आपने यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न की कैलकुलेशन करनी है तो वेरी सिंपल, व्हाट यू नीड टू डू, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू। डिविडेंड मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने डिविडेंड कैपिटल गेन के साथ नहीं लिखा, एंटर करेंगे और दैट इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, इट्स 8%। क्लियर। और यही 8% की वैल्यू आपके पास 8.92, अगर आपने उसको फ्रैक्शन में थोड़ा सा लेके जाएंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू जो है वो इसमें मिल जाएगी, 8.19। ये आपके पास होल्डिंग पीरियड रिटर्न की कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। सेम वे एवरेज मीन, एवरेज मीन रिटर्न की कैलकुलेशन है, इट्स क्वाइट सिंपल। आपके पास ये परसेंटेज यहाँ पे गिवन भी है। लेट्स सपोज इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट द मीन, व्हाट आई विल डू, सिंपल एवरेज का फंक्शन और ये वैल्यूज हैं 3, एंटर करेंगे 3%। if I am interested in calculation of geometric mean, geometric mean, sorry, for हाँ ओके, फॉर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन नॉर्मली हम जिस जगह पे माइनस का साइन आ रहा होता है, माइनस रिटर्न के अंदर ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रिटर्न में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखें उन्होंने 0.92 पॉजिटिव में लिखा हुआ है, इस वजह से वो रिटर्न की यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है। तो नेगेटिव साइन नहीं, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारे पास इसी मेथड के अंदर अगर आप इसको देख लें, ये वो फैक्टर्स हैं तीनों, -1 स्क्वायर रूट लिया, और वह आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आपको चीट शीट अवेलेबल होगी, वहाँ से देख के आप इसकी कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो अभी तक की जो डिस्कशन है इसमें हमारे पास एंडिंग वैल्यू की कैलकुलेशन है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न की कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है वो मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है। ये मैं अभी नेक्स्ट जो है वो इसमें स्टार्ट करूँगा। नॉर्मली इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि आप मल्टीपल कैश इनफ्लोज हैं और कैश आउटफ्लोज हमें फेस करना पड़ते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, दैट रेट ऑफ रिटर्न इज एक्चुअली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। तो IRR हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आती है, कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज आ रहे होते हैं। इसके लिए हमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे भी रिलाई करना पड़ेगा, और दैट आई विल डिस्कस इट लेटर।